तकलीफें झेल लेता है कि उसका पूरा जीवन बदल जाता है। ये कहानी है एरिक नाम के एक लड़के की जो बचपन से ही अपने घर और स्कूल दोनों जगह हिंसा का शिकार होता है। हर थप्पड़ हर चोट उसके दिल पर गहरी निशानियां छोड़ जाती है। लेकिन क्या दर्द और अन्याय के बीच भी कोई इंसान अपनी पहचान और सच्चाई को ढूंढ सकता है, या फिर हालात उसे मजबूर कर देंगे कि वो भी उसी रास्ते पर चल पड़े जिससे वो हमेशा बचना चाहता था। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑन स्कन। कहानी की शुरुआत में एरिक को दिखाया जाता है जो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। वो अपनी मॉम और अपने स्टेप फादर के साथ लंच कर रहा है। तभी उसका चम्मच गलती से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके स्टेप फादर यानी कि सौतेले पिता को गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ मारते हैं। दरअसल एरिक के बिहेवियर को लेकर उसके स्कूल से कंप्लेंट्स आई हैं, इसीलिए लंच करने के बाद उसके स्टेप फादर उसे कमरे में ले जाते हैं जहां एरिक अपनी शर्ट उतारता है। उसके स्टेप फादर उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। बाहर एरिक की मॉम पियानो बजा रही होती है ताकि वो एरिक की दर्दनाक चीखों को सुन ना पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एरिक को पनिशमेंट देने से वो डिसिप्लिन में आ सकता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो अपने स्टेप फादर का सारा गुस्सा स्कूल के बुली करने वाले लड़के को मारते हुए उतारता है। स्कूल के सभी बच्चे उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाते हैं जो उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उसके बिहेवियर की वजह से उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन एरिक प्रिंसिपल की बातों पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब एरिक ने ऐसा किया है। अगले दिन एरिक की मॉम उसे अपने फादर के लॉयर से मिलवाने के लिए ले जाती है। दरअसल अब एरिक की मॉम के फादर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके फादर के जो लॉयर थे यानी कि उनके लीगल एडवाइजर, उनसे अब भी उनके अच्छे संबंध हैं। इसीलिए वो अपने बेटे को उनके पास ले जाती है। लॉयर उसे बहुत समझाता है और अपना बिजनेस कार्ड देकर कहता है कि कभी भी तुम्हें लीगल एडवाइस की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, और वहां से चला जाता है। एरिक की मॉम एरिक को समझाती है कि अगर तुमने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो तुम कभी अपनी एजुकेशन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे, दूसरे बच्चों से पीछे रह जाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन शहर से काफ़ी दूर एक बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया है। साथ ही उसकी मॉम उससे प्रॉमिस मांगती है कि वहाँ जाकर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और लड़ाई झगड़ों से दूर रहेगा, क्योंकि ये उसका हाई स्कूल कंप्लीट करने का आखिरी मौका है। एरिक बिना कुछ कहे डायरेक्ट अपनी मॉम से कुछ पैसे लेकर उस बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है, जिसके बाद हम एरिक को एक न्यू लुक में देखते हैं। उसकी यूनिफॉर्म अब बदल चुकी है, साथ ही हेयर कट भी। स्कूल पहुंचने के बाद वो देखता है कि स्कूल की बिल्डिंग उसके पुराने स्कूल से काफ़ी अच्छी है, जहां उसे एक कमरा दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात पीटर नाम के लड़के से होती है जो उसका रूममेट है। पीटर पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और दोनों जल्द ही दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद पीटर उसे पूरा स्कूल दिखाता है। अब डाइनिंग हॉल में डिनर के वक्त पीटर उसे अपने क्लासमेट जॉन से मिलवाता है। यहाँ जॉन उसे समझाता है कि स्कूल में हर स्टूडेंट को अपनी फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उसे संभल कर रहना होगा। तभी एरिक के साथ बैठे एक स्टूडेंट को वहीं पास में बैठे दो स्टूडेंट ऑटो और गुस्तावो इशारा करके बुलाते हैं। वो दोनों उस लड़के को बिना किसी गलती के सिर पर हिट करके पनिश करते हैं, लेकिन वहाँ बैठा टीचर उन पर ध्यान नहीं देता। दरअसल ऑटो और गुस्तावो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं, जिनके ऑर्डर सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को मानने पड़ते हैं। इसीलिए वो खुलेआम गरीब घर से आने वाले स्टूडेंट्स को बुली करते रहते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद पीटर और जोहन एरिक को बताते हैं कि वो लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और ऑटो और गुस्ताव के फादर बड़े नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ ही इसी बोर्डिंग स्कूल के ट्रस्टी भी हैं, इसीलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है। वो हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करते हैं। अब पीटर एरिक को स्कूल का स्मोकिंग एरिया भी दिखाता है, जहां पर सभी स्टूडेंट्स छुप कर स्मोकिंग करते हैं। ये दोनों भी स्मोक करते हैं। अगले दिन कैंटीन में गुस्ताव और ऑटो एरिक को अपने टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं। साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने साल के बीच में यहाँ एडमिशन लिया है, इसीलिए वो स्कूल के ट्रेडिशन उसे सिखाना चाहते हैं, पर एरिक उन्हें मना कर देता है और काफ़ी भला बुरा भी कहता है, जिससे उन दोनों की इंसल्ट हो जाती है। इसीलिए वो एरिक का गुस्सा उतारने के लिए जोहन को अपने पास बुलाते हैं और ऑटो जोहन को पेन से बार बार पिंच करने लगता है,
जिससे उसके सर पर इंजरी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आकर उसे क्लिनिक ले जाती है। शाम को ऑटो और गुस्तावो फिर से एरिक को तंग करने की सोचते हैं और उसे अपने स्टूडेंट क्लब में बुलवाते हैं, जहाँ वो उसे क्लब मेंबर्स के गंदे जूते साफ करने को कहते हैं। लेकिन एरिक ऐसा करने के लिए उन्हें मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुस्तावो ऑटो से कहता है कि हमें एरिक का कुछ करना पड़ेगा, पर ऑटो कहता है कि वो अभी नया है, इसीलिए हमें उसे कुछ दिन देने चाहिए। दूसरी तरफ एरिक अपने रूम में पीटर को बताता है कि आज क्लब हाउस में क्या हुआ। पीटर ये सब सुनकर उससे कहता है कि आगे से उन दोनों को किसी भी काम के लिए मना मत करना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ऐसा करता है उसे स्कूल में बहुत सफ़र करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के सभी स्टूडेंट्स अनजान हैं कि वो पिछले स्कूल में खुद कई स्टूडेंट्स को बुली कर चुका है। वो पीटर से कहता है कि मुझे इन दोनों का इलाज करने में मात्र 2 मिनट लगेंगे।